वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज मैं द्रास ट्रेनिंग प्रोग्राम की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको याद होगा कि इससे पहले हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि आपने द्रास के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट किस तरह से ओपन करना है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है बेसिकली प्रोवाइड कर सके और साथ साथ आपकी रेटिंग को भी इंक्रीज़ कर सके और आपके बिज़नेस को भी वहाँ पे एक्सपेंड कर सके। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि पहले भी मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ कि द्रास चूँकि अभी एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड मार्केट है और यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह के कोई मेजर्स नहीं है, कोई इस तरह के पैमाने या ऐसे कोई टूल्स नहीं हैं जिनके थ्रू हम इसकी एग्जैक्ट जो है प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। तो इसलिए कुछ ऐसी मैनुअल प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जो कि द्रास हमसे शेयर करता है जिनकी बेसिस पे हम किसी प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसके प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग कि वो दोस्त जिन्हें बेसिकली इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट रिसर्च इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज़ विनिंग आइटम्स, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। आप ये कह लें कि जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना है या प्रोडक्ट को हंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस जो हैं आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं ताकि आप इस मार्केट को एनालाइज कर सकें, इस मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकें और उनके थ्रू आप बेसिकली उस प्रोडक्ट को असेस कर सकें जो कि आपको मैक्सिमम जो है प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके और जिसकी मार्केट में हाई सेल्स हों। The idea is to search for products that you can get for cheap and yet sell for competitive prices with a good profit margin in return। ये वही बात है कि बेसिकली आपकी इसमें सबसे ज़्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है आपको बिल्कुल लो रेट्स पे अवेलेबल हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन जब आप उसे सेल करने के लिए जाएंगे तो वो आपको ना सिर्फ कि अच्छी सेल्स प्रोवाइड करे बल्कि साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी प्रोवाइड करे और साथ जो मार्केट में कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं उन कंपेटिटर्स को भी बेसिकली compete कर सके। तो ये सारी बेसिकली डिस्कशन करने का पर्पज़ यही था कि ये सारे एनालिसिस आपने किस तरह से करने हैं। एक प्रोडक्ट को लेके आप इन ट्रेंड्स को बेसिकली किस तरह से वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से वो प्रोडक्ट वहाँ से मार्केट से निकाल सकते हैं जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है दे सके। लेकिन आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि जब आप एक न्यू सेलर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो सारे ये फैक्टर्स में भी आप ना अचीव कर सकें, लेकिन पहले आपको मार्केट में अपने लिए जगह बनानी है। जब आप अपने लिए जगह बना लेते हैं, ये आपको इसी तरह से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जब कोई आप नया बिज़नेस या नई शॉप क्रिएट करते हैं तो उसकी मार्केटिंग के लिए आपको कुछ एक्सपेंडिचर्स जो है करने पड़ते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स स्टार्ट में नहीं भी मिलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिसअपॉइंट हो जाना है या डिसहार्ट होकर आपने अपने बिज़नेस को रोक देना है या अपनी नीश को चेंज कर लेना है। ये नीश आपको तब तक चेंज नहीं करनी चाहिए जब तक बेसिकली आपको वहाँ पे ये समझ आती है कि बाकी लोग अगर वहाँ पे सेल्स जनरेट कर रहे हैं या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी इसमें कोई लिमिटेशन है। आपको बेसिकली उस लिमिटेशन को ओवरकम करना है, ना कि अपने बिज़नेस को क्लोजर की तरफ लेके जाना है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो कि स्टार्ट में मैं आपसे करना चाहता था। तो चलें हम अब आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया की तरफ। ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो है ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। आप कह लें कि ये कुछ
पैरामीटर्स दिए गए हैं जिन्हें बेसिकली अगर आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में कंसीडर करते हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट को सर्च करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें 3 फेजेस हैं। सबसे पहले है जी फेज़ 1, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस रेंज की। आपको पता है कि बेसिकली प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है उसकी सेल्स के लिए और जो सेलर है उसके प्रॉफिट के लिए। तो इसलिए आपको बेसिकली सबसे पहले ये देखना है कि जब एज ए न्यू सेलर आप अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपने कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में नहीं लेके आनी है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 1 to 500 की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपको चूज़ करें। लेकिन शुरू में जैसा कि आपको पता है कि जब आप अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी जो है डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो खुद से करनी पड़ेंगी, यानी आपको FBM का जो मेथड है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आपकी सेल्स एक लेवल तक पहुंच जाती हैं तो फिर आपको दराज अलाउ कर देता है कि आप उनकी FBD यानी फुलफिल्ड बाय दराज की जो एक अपॉर्चुनिटी है या आप कह लें कि एक उनकी फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपका सेल्स जो हैं ज़्यादा हो गई हैं तो आप फुलफिल्ड बाय दराज की फैसिलिटी को अवेल करें। और पहले जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं 100 to 500 के दरमियान में होनी चाहिए। और इसके बाद है जी, जब आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो उसमें आप बड़ी प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं जिनकी बेसिकली जो प्रोडक्ट प्राइस रेंज है वो 500 to 1000 हो सकती है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट को लेके आएँ जो कि आपके नियर टू एरियाज़ में आप उसे डिलीवर कर सकें। और उसके लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फुलफिल्ड बाय मर्चेंट की जो ऑप्शन है उसे अवेल करें, क्योंकि जब एक तरफ आपकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है और दूसरा आपने दराज को भी इसके चार्जेस पे करने हैं तो वो आपके लिए बेसिकली उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी डाउन चला जाता है। तो इसलिए फिर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो आपको अपने ज़िम्मे लेनी है। उस सिलसिले में आपको प्लान करना चाहिए कि आप उसको किस तरह से डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो बेसिकली सबसे पहली बात थी जो कि हमने प्राइस रेंज के बारे में बात की है। लाइक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है जी फिल द गैप बिटवीन हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो आप ये देखें कि जब आपने एक प्रोडक्ट को या किसी भी कैटेगरी को एनालाइज करना है तो उसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन कहीं ना कहीं पे नज़र आएगा। लेट्स से अगर हम टॉयज़ की बात करते हैं या मेकअप की बात करते हैं, आप समझते हैं कि एक प्रोडक्ट ऐसी है टॉयज़ में जो कि बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट कोई दूसरी प्रोडक्ट है जो कि लाइक एज़ कम्पेयर टू दैट वो एक लो सेलिंग प्रोडक्ट है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उनके दरमियान में कोई ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि यूनिक भी हो, आपको एज ए न्यू सेलर जो है मार्केट को भी कैप्चर कर सकें और साथ साथ बेसिकली जो एक प्रॉफिट का शेयर है उसे भी अपने लिए अर्न कर सकें। तो ये बेसिकली आपको इसमें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जिस कैटेगरी में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से गैप्स इस वक्त अवेलेबल हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है जी नो सीजनल प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट्स नो डाउट आपको समटाइम्स बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी दे देती हैं, लेकिन आपको एज ए न्यू सेलर जो है सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि ये नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स के टाइम में बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को आपको निकालना होता है। अदरवाइज़ जो है सीज़न ख़त्म हो जाता है तो बेसिकली उसमें आपके लिए
प्रॉब्लम होती है, आपके पास स्टॉक वहीं पे रह जाता है। और जब आप एज ए न्यू सेलर अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उस वक्त आपकी सेल्स की जो वेलोसिटी है या आप कह लें कि सेल्स का जो वॉल्यूम है वो इस लेवल तक नहीं पहुंचता है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड आप उन्हें बेसिकली सेल कर सकें। तो इसलिए बेसिकली आपको स्टार्ट में जो है सीजनल प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। उसके बाद है जी नो ब्रांड डोमिनेशन, कि आप जब एज ए न्यू सेलर वहाँ पे अपना कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि कहीं वो प्रोडक्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जिसमें कोई ब्रांड डोमिनेशन है, कि यानी दराज खुद उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड है जो कि उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसका भी दराज पे स्टोर है। तो ऑफ कोर्स वो आपको उस प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं देगा कि वो अपने बेसिकली सेल्स को वहाँ पे डिक्रीज़ कर सके। तो इसलिए आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है उन ब्रांड से जो कि इस वक्त दराज मॉल के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे चीज़ें सेल कर रहे हैं या उनकी अपनी ब्रांड डोमिनेशन है या अपना उनके ब्रांड का स्टोर ऑलरेडी वहाँ पे ओपन है। अच्छा जी, तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद आपने अगर प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं जिन्हें आपने एनालाइज करना होता है। वो क्या होती हैं जी, वो फेज़ 2 में हम बात करेंगे। रिव्यूज़ शुड बी मोर देन 80, कि कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ करते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 80 रिव्यूज़ होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं रिव्यूज़ किसी भी प्रोडक्ट के तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा आइडिया हो जाता है। एक तो उसमें आपको कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में किस तरह की बेसिकली उसकी ऑब्जर्वेशन है और वो किस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें हाईलाइट कर रहा है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई बेसिकली गुड पॉइंट्स हैं या इसकी एडवांटेजेस हैं तो इनके बारे में भी आपको आइडिया हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए जिसके 80 या मोर देन 80 रिव्यूज़ हों ताकि आप उन्हें प्रॉपर तौर पे एनालाइज कर सकें। नंबर 2 है जी फेज़ 2 में रेटिंग शुड बी 4 एंड अबव। कह लें कि आप किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ पे अगर देखते हैं, अपने लिए कोई डिसाइड करना चाहते हैं तो उसकी जो रेटिंग है इट शुड बी 4 और मोर देन 4, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग 4 से बिलो आ जाती है तो आप एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाते हैं या आपकी वो जो प्रोडक्ट है एक एवरेज लेवल पे होती है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का जो सेल वॉल्यूम है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और जब आप उसे एज ए न्यू सेलर लेके चलेंगे तो वो आपके लिए कोई बेसिकली कोई इस तरह का करिश्मा नहीं कर सकेगी कि आप बेसिकली अपने आप को वहाँ पे एक अच्छा सेलर के तौर पे प्रूफ कर सकें। तो ये 2 पॉइंट्स आपने जैसा कि मैंने कहा कि माइंड में रखने हैं। उसके साथ साथ है जी रिव्यू नेगेटिव फीडबैक ऑफ कस्टमर्स। आप इसमें गुड फीडबैक या अच्छे फीडबैक के बारे में तो ऑफ कोर्स कस्टमर के पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपने उनका नेगेटिव फीडबैक भी देखना है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपकी जो वो प्रोडक्ट है जब वो कस्टमर उसे यूज़ करता है तो वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता चलेगा और बेसिकली उसके डिफरेंट स्पेक्स के बारे में पता चलेगा। क्योंकि कस्टमर ने जब उसे अपनी नीड्स के लिए बेसिकली उसे यूज़ करना है तो उसे उस वक्त आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट उसकी नीड्स को किस तरह से फुलफ़िल कर रही है। अच्छा जी, तो इसके बाद है जी नो फ्रेजाइल आइटम्स। कह लें कि जब आप एक बिज़नेस सेटअप करेंगे तो उसमें आपको ये कोशिश करनी है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि फ्रेजाइल हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक डिलीवरी की या कुरियर सर्विसेज की बेसिकली फैसिलिटी अवेल करेंगे
तो वहाँ पे फ्रेजाइल आइटम्स का टूटने का डर होता है, क्योंकि जब वो कस्टमर के पास पहुँचती है तो वहाँ पे भी डर होता है कि कहीं रास्ते में वो डैमेज ना हो जाए। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये भी आता है, जैसा कि यहाँ पे कुछ हमारे लाइक कह लें कि पाकिस्तानी कौम के भी कुछ इश्यूज़ हैं कि ऐसी कोई आइटम अगर कोई बेसिकली वो कुछ दिन यूज़ करेंगे और 2-4 दिन उसके बाद उसको कोई डैमेज करके या इस तरह से वो वापस रिटर्न कर देंगे और वो आपसे ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट उनको डिलीवर ही डैमेज्ड हुई है। तो इस तरह की चीज़ों में बेसिकली आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि फ्रेजाइल आइटम्स में आप डील ना करें। अच्छा जी, फेज़ 3 इसमें हम बात करेंगे मज़ीद कुछ ऑप्शंस के बारे में, मज़ीद क्राइटेरियाज़ के बारे में। नो इलेक्ट्रॉनिक्स विद वारंटी इश्यूज़। आपको बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं इसमें पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको इन चीज़ों में डील नहीं करना चाहिए। अगर आप डील करते भी हैं तो आप किसी किस्म की वहाँ पे वारंटी या इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में आप भी उससे बेसिकली वो प्रोडक्ट्स आपकी मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स वो चाइना से सोर्स की होती हैं या आपने यहाँ से भी किसी मैन्युफैक्चर से बाय की हैं, तो वो भी बेसिकली इन चीज़ों को लाइक वारंटी और इन इश्यूज़ में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको बेसिकली ऐसी आइटम्स जिनमें वारंटी के इश्यूज़ हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए एज ए न्यू सेलर। जब आप अपना एक आपका मैच्योरिटी लेवल इस हद तक आ जाता है कि आप समझते हैं कि आप इन चीज़ों में डील कर सकते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी वहाँ पे डील कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी लेस वेरिएशंस इन कलर एंड साइज़। आप कह लें कि आपको इस चीज़ में भी एज ए न्यू सेलर अवॉइड करना पड़ेगा कि लाइक आप वहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएं या डिफरेंट साइजेस जो हैं इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कोई पर्सन जो है लाइक समझता है कि मे बी ये साइज़ उनके लिए बेसिकली यानी फिट होगा या उनके लिए सूटेबल होगा, लेकिन वो जब प्रोडक्ट उनके पास एक्चुअल में डिलीवर होती है तो वो साइज़ या तो बड़ा निकलता है या छोटा निकलता है, तो उसमें आपका जो रिटर्न की बेसिकली एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब आपको दराज पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होंगी प्रोडक्ट्स की तो उसकी वजह से आपकी जो रेटिंग है वो भी गिर जाएगी। तो इसलिए आपको बेसिकली शुरू में लेस वेरिएशंस करनी चाहिए कलर्स के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जी मिनिमम शेल्फ़ लाइफ। आपको बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट लेके आनी चाहिए जिनकी मिनिमम शेल्फ़ लाइफ हो। बेसिकली ये ना हो कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं सालों आपकी वहाँ पे इन्वेंट्री में स्टॉक में पड़ी रहें। बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट जो है बेसिकली जिसके मैक्सिमम प्रॉफिट्स इस वक्त जनरेट हो रहे हैं और मैक्सिमम सेल्स हो रही हैं इस वक्त जो है, तो उन प्रोडक्ट्स को ही बेसिकली आपको सोर्स करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए विद इन लिमिटेड टाइम जो है उन्हें आप अपनी इन्वेंट्री से अपने स्टॉक से आउट कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स आप समझते हैं कि अच्छी सेल्स नहीं दे रही हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि डिफरेंट इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डिस्काउंट्स की या इसी तरह से डिफरेंट सेल्स की, जिस तरह से 10-10 की सेल है, 11-11 की है, 12-12 की है और इस तरह से डिफरेंट सेल्स आती रहती हैं दराज के प्लेटफॉर्म पे। तो आप उसमें उस प्रोडक्ट की प्राइस को जो है लो करके तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको उस स्टॉक को आउट कर सकें, क्योंकि बेसिकली अगर आप उसे मज़ीद रखेंगे तो बेसिकली वो आपको ज़्यादा लॉस देगी कि आपको उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ रही है और साथ साथ वो प्रोडक्ट भी उसके डैमेज होने का या उसको एक्सपायर होने का भी ख़तरा होता है। अच्छा जी, तो ये तो मैंने कुछ मोटी मोटी बातें की हैं आपको बताने के लिए कि जब आप दराज के प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे कुछ मेथड्स की जो कि बेसिकली दराज की प्रोडक्ट रिसर्च में यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है जी फ़िल्टर मेथड। ये बहुत इजी मेथड्स हैं और कह लें कि मैनुअल प्रैक्टिसेस हैं
जो कि मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, फिर आपको आइडिया हो सकेगा कि आप बेसिकली किसी विनिंग प्रोडक्ट को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग मेथड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इस मेथड के थ्रू आप गुड प्रोडक्ट्स को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड मेथड आपके सामने है, वो है जी गूगल ट्रेंड्स। अगर आपको याद हो तो गूगल ट्रेंड्स में के बारे में हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग में भी बात कर चुके हैं कि आप गूगल ट्रेंड्स के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज के हमारे 3 जो है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ़िल्टर मेथड के बारे में कि फ़िल्टर मेथड होता क्या है, इसमें बेसिकली कौन कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप एक विनिंग प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। अच्छा जी, फ़िल्टर मेथड के लिए सबसे पहले है जी प्रोडक्ट कीवर्ड सजेशंस। के प्रोडक्ट कीवर्ड की सजेशंस आपको बेसिकली दराज के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। वो किस तरह से होती हैं, हम बेसिकली यहाँ पे दराज की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको वन बाय वन इन कैटेगरीज़ के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली आप अगर फ़िल्टर मेथड के थ्रू किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बेसिकली यहाँ पे बात की है जी प्रोडक्ट कीवर्ड सजेशंस के बारे में। प्रोडक्ट कीवर्ड सजेशंस क्या होती हैं ये मैं आपको बता दूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ कि टॉयज़। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे टॉयज़ का वर्ड लिखा है, नीचे कुछ ऑप्शंस आना शुरू हो गई हैं। ये बेसिकली ऑप्शंस दराज की तरफ से कुछ सजेशंस होती हैं उन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में जिन्हें मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे आके सर्च करते हैं। इसमें ये देखें टॉयज़ फॉर बॉयज़, टॉयज़ फॉर गर्ल्स, टॉयज़ फॉर बॉयज़ किड्स, टॉयज़ फॉर किड्स, टॉयज़ फॉर किड्स गर्ल्स, टॉयज़ कार फॉर किड्स, टॉयज़ कार्स। तो ये आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस या नंबर ऑफ़ सजेशंस आपके पास आ रही हैं। तो आपने बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके माइंड में है या आपके कोई दोस्त या इस तरह से कोई जानने वाले इस तरह से ऑलरेडी यानी फ़िज़िकल मार्केट में या दराज की मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करें। उसके बाद यहाँ पे देखें कि लोग उस प्रोडक्ट को बेसिकली किन किन नामों से यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसा कि मैंने टॉयज़ लिखा है तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड यहाँ पे करनी होगी कि टॉयज़ फॉर बॉयज़ जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है जो कि यहाँ पे सर्च होने वाला है। ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि दराज प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू बेसिकली ये सारे रिज़ल्ट्स को एनालाइज करता है। उसकी मैनिपुलेशन करने के बाद वो आपको ये बेसिकली रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो इन सजेशंस के थ्रू आपको बेसिकली बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसमें बेसिकली किस टाइप की वो प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं जस्ट यहाँ पे टॉयज़ ही सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 18,69,379 रिज़ल्ट्स हैं, जो कि ये कह लें कि इतनी आइटम्स हैं जो कि टॉयज़ के नाम पे यहाँ पे अपलोड हुई हैं जो कि लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि आप बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट की सजेशन से, ये आपको दराज खुद प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ पे आके जब आप क्लिक करते हैं तो फर्दर भी आपके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल होंगे जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे और इसके थ्रू हम कोशिश ये करेंगे कि कौन सी ऐसी अच्छी प्रोडक्ट है
जो कि हम एक विनिंग प्रोडक्ट है जो कि हम अपने लिए यहाँ पे द्रास के प्लेटफॉर्म पे चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 है जी सर्च बाय कैटेगरीज। हमने पहली जो ऑप्शन यहाँ पे देखी है वो देखी है जी प्रोडक्ट कीवर्ड सजेशंस। दूसरी हम देखने के लिए जा रहे हैं सर्च बाय कैटेगरीज। उसके लिए आपको बेसिकली कोई डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट मेथड अडॉप्ट नहीं करना है, बल्कि हमने यही जो ऑप्शन ओपन की है इसके लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं तो रिलेटेड कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आ रही है ब्लॉक बिल्डिंग सेट्स हैं, स्टफ्ड टॉयज हैं, और इसके अलावा एक्शन फिगर्स हैं, फिजेट स्पिनर्स एंड क्यूब्स हैं, टॉय डॉल्स हैं, बेसिक एंड लाइफ स्किल टॉयज हैं, किड्स म्यूज़िकल टॉयज हैं, और टॉय डॉल हाउसेस हैं। तो ये देखें कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर तो आप समझते हैं कि बेसिकली इसमें कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी आपने चूज़ करनी है, जो आप समझते हैं कि आजकल अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि ये फिजेट स्पिनर्स या ये क्यूब्स हैं, इनका काफ़ी ट्रेंड है और इस वक्त मार्केट में इसकी प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। अगर मैं इसमें मज़ीद क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ एक नोट करने वाली है, इस वक्त हमारे पास जो रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं 18,69,379 है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली फिजेट स्पिनर्स में जाऊंगा तो ये हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं इस वक्त रह गए हैं 14,826। कह लें कि यानी जो 18 लाख के रिज़ल्ट्स थे उनमें सिर्फ ऐसे रिज़ल्ट्स जो कि इस कैटेगरी से रिलेटेड हैं। तो ये बेसिकली वो आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त 14,826 आइटम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि कुछ टॉप रिव्यूड भी हैं बेसिकली, जिनके आप देख रहे हैं कि तकरीबन मोर दैन 400 रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो इसी तरह से शुरू में ये भी तकरीबन 197 जो कि बड़े अच्छे रिव्यूज़ जो है कंसीडर होते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त आपको पता होगा कि हम फ़िल्टर मेथड के थ्रू एक प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज़ को सर्च किया है, प्रोडक्ट कीवर्ड सजेशंस, उसके बाद सर्च बाय कैटेगरीज, फिर इसके बाद है जी सर्च बाय आइटम नेम। तो इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आपको उस स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का नेम का पता है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये पुश पॉप बबल फिजेट है, ये अगर मुझे इसके नेम का आइडिया है, मैं स्पेसिफिकली उस नेम को भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ और उसके रिज़ल्ट्स मेरे पास आ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इस वक्त मैं एक जनरल जो है एक क्राइटेरिया आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी मार्केट का आइडिया नहीं है तो जस्ट आप बिल्कुल जनरल टर्म्स को यूज़ करते हुए आप किसी अच्छी प्रोडक्ट को अपने लिए सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट पॉइंट है सॉर्ट बाय रिव्यूज़ 4 एंड अबव, इसमें हमने जो नेक्स्ट एलिमेंट जो देखना है, इसमें हमने ये देखना है कि ऐसी प्रोडक्ट्स को देखना है जिनके 4 और मोर देन 4 जो है बेसिकली रेटिंग होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखें कि अगर हम शुरू में कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है। आप यहाँ पे देखें लिस्टिंग में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट की रेटिंग भी नज़र आ रही है और 94 आंसर्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब मैं रेटिंग पे यहाँ पे आ गया हूँ, इसकी रेटिंग जो है 4.5 है, क्योंकि हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, इट शुड बी 4 और मोर देन 4। तो इसका मतलब है अगर हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर करें तो ये बेसिकली आपके लिए एक अच्छी प्रोडक्ट जो है साबित हो सकती है। इसमें आपको फर्दर जो है रिव्यूज़ की डिटेल्स भी आ रही हैं, यानी लाइक इसके 320 रिव्यूज़ हैं जो कि 5 हैं और 29 हैं जो कि बेसिकली 4 हैं। इस तरह से 18 रिव्यूज़ हैं जो कि 3 हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके जो मिनिमम रिव्यूज़ हैं वो बहुत कम हैं, बल्कि जो 4 और मोर देन 4 हैं वो इनके मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं। इसका मतलब है ये एक अच्छा सेलर है जो कि यहाँ पे बेसिकली उसकी एक अच्छी यहाँ पे रेटिंग हुई है। अगर हम मज़ीद इसमें देखें तो आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं प्लैनेट एक्स के नाम से
ये बेसिकली इसका स्टोर ओपन है। इसमें पॉजिटिव सेलर रेटिंग है जी 85%, जो कि एक गुड रेटिंग में कंसीडर होती है। इसके बाद शिप ऑन टाइम में 99% इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी कंसीडर होती है, क्योंकि जब आपकी इसकी आई थिंक कोई मे बी जितनी भी प्रोडक्ट्स इन्होंने डिलीवर की हैं तो उसमें बेसिकली कोई 1 या 2 प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि टाइम पे नहीं पहुंची, अदरवाइज़ हर प्रोडक्ट इस सेलर की टाइम पे डिलीवर हुई है। बाद में है जी चैट रिस्पॉन्स रेट, जो कि 90% है। ये भी बहुत अच्छा रेट है कि ये अगर कोई कस्टमर इससे क्वेरी करता है तो लाइक विद इन मिनिमम टाइम पीरियड जो है ये इसे रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो मज़ीद कुछ रिटर्न एंड वारंटी 100% ऑथेंटिक 14 डेज़ ईजी रिटर्न। तो यहाँ पे बेसिकली ये ईजी रिटर्न की भी ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें एक कह लें कि इन्होंने प्योरली उस तरह की वारंटी नहीं, जैसा कि यहाँ पे आप दे रहे हैं वारंटी नॉट अवेलेबल, कि उस तरह की वारंटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि दराज की तरफ से डिफाइंड होता है कि विद इन दैट टाइम पीरियड अगर कोई कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है या किसी रीज़न की वजह से कोई डैमेज्ड है या उससे बेसिकली उसका साइज़ वगैरह या उस तरह से सूटेबल नहीं है, तो वो उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो रेटिंग है इट इज़ मोर देन 4। इसके बाद है जी सॉर्ट बाय FBD FBM। पहले तो बेसिकली आपने ये यहाँ पे सॉर्ट करना है। हम दोबारा से उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया था फिजेट स्पिनर्स पे, इसके बाद बेसिकली आपके पास मज़ीद एक ऑप्शन है। अच्छा, उस ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पे किसी स्टोर के नाम से भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये प्रोडक्ट सर्च की थी तो वहाँ पे सेलर का नेम आ रहा था प्लैनेट एक्स। अगर आप देखना चाहें कि इस वक्त कौन सा ऐसा सेलर है जो कि यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स जो है जनरेट कर रहा है या मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इस नीश से रिलेटेड उसने अपलोड की हुई है, तो मैं सबसे पहले कार4 पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें कि 14,000 समथिंग हमारे पास आइटम्स थी, लेकिन इससे कार4 से रिलेटेड जो आइटम्स हैं जस्ट 2 आइटम्स हैं जो कि इस वक्त वहाँ पे उसने लिस्ट की हुई हैं। तो इसका मतलब है ये एक बड़ा छोटा सेलर है। इसके बाद मैं प्लैनेट एक्स पे जो है क्लिक करता हूँ तो ये देखें तकरीबन 105 आइटम्स हैं। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हमने वहाँ पे सर्च की थी उसका जो सेलर है इस वक्त वो वहाँ पे ना सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को वहाँ पे उसने लिस्ट किया हुआ है, बल्कि उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल्स भी जनरेट कर रहा है। तो ये इसके थ्रू जो है आपको डिफरेंट सेलर्स के बारे में और उनकी बेसिकली सेल्स के बारे में भी आइडिया हो सकता है कि वो इस वक्त कितनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे उन्होंने अपलोड की हुई हैं। अब नेक्स्ट हमने फ्रेकिन के नाम से सर्च किया है तो इसमें भी देख रहे हैं जस्ट 2 आइटम्स हैं जो इन्होंने इस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे लिस्ट की हैं। इसके बाद प्लैनेट टी है, इसमें भी तकरीबन 2 आइटम्स है। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि इस वक्त जो है प्लैनेट एक्स जो है इस वक्त सबसे बड़ा सेलर है जो कि टॉयज़ की फिजेट या स्पिनर की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जिसने लिस्ट की हुई है। और ऑफ कोर्स इसकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसा कि हमने इसकी रेटिंग देखी है, इसकी डिलीवरी टाइम देखा है और बाकी इसका चैट रिस्पॉन्स टाइम देखा है। और इसी तरह से जब आप अपना बिज़नेस यहाँ पे लेके आएंगे तो इसमें आपने भी हर फैक्टर को कंसीडर करना है, हर ऑप्शन को कंसीडर करना है। सिर्फ यही नहीं सोचना कि आपकी सेल्स मैक्सिमम लेवल की होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल का आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, बल्कि आपने साथ साथ अपनी रेटिंग को भी मेंटेन करना है। क्योंकि अगर ये होगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट पे जोर देंगे तो फिर आपकी ये भी हो सकता है कि रेटिंग बहुत डाउन चली जाए, आप कस्टमर को प्रॉपरली टाइम पे रिस्पॉन्स ना करें और इस वजह से आपकी जो लिस्टिंग है वो डी लिस्ट भी कर सकता है दराज। तो इसलिए आपने बाकी फैक्टर्स को भी साथ साथ माइंड में रखना है।
अच्छा जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट है जी सॉर्ट बाय FBD और FBM। ये हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इसी में बेसिकली थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्विसेज आ रही हैं। सर्विसेज में आप देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, फुलफिल्ड बाय दराज, फ्री शिपिंग, दराज मॉल के आप इसमें से बेसिकली कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ फुलफिल्ड बाय दराज। तो यहाँ पे जब मैं ये सर्च करता हूँ तो उस वक्त आपके पास तकरीबन 14,400 रिजल्ट्स आ रहे थे। तो इस वक्त उनमें से जस्ट 54 आइटम्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त फुलफिल्ड बाय दराज की फैसिलिटी अवेल कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली ये एडवांटेज होता है कि जो बेसिकली प्रोडक्ट्स जो हैं फुलफिल्ड बाय दराज होती हैं, उन्होंने बेसिकली जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी फुलफिल की होती हैं। जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं दराज मॉल के वो सारे उन्होंने मेंटेन किए होते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली ये पता चल जाता है कि ये कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि कोई ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सर्टिफाइड हैं दराज के प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए हमें बेसिकली जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो इसलिए कोशिश ये करनी है तो कि वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हंट करें जो कि फुलफिल्ड बाय दराज के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला सकें, उन प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकें, ताकि उसमें ना सिर्फ कि बेसिकली आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, बल्कि कस्टमर्स की भी लॉयल्टी जो है उसमें अवेल कर सकें। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारे इस वक्त जो है 5 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। उसके बाद है जी सर्च बाय स्टोर्स। सर्च बाय स्टोर्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पे स्टोर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया था, अभी मैं यहाँ पे फुलफिल्ड बाय दराज की कैटेगरी ख़त्म करता हूँ तो ये देखें कि कारफोर से हमने सर्च किया था और इसमें हमने बेसिकली ये रिज़ल्ट निकाला था कि जो प्लैनेट एक्स है इस वक्त यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो ये बेसिकली आपको ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये जितने भी फ़िल्टर्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्हें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अच्छा जी, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी फ़िल्टर प्राइसेस। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले हमने बात की थी कि जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो आपकी 100 to 500 होनी चाहिए। तो इसमें आप डिफरेंट प्राइसेस के भी फ़िल्टर सेट कर सकते हैं। जैसा कि सॉर्ट बाय में बेस्ट मैच है प्रोडक्ट प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो। आप इस तरह से प्रोडक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 100 और मैक्सिमम प्राइस शुड बी 500। तो ये फ़िल्टर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो 14,000 में से तकरीबन 3,300 या ऑलमोस्ट 3,400 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस कैटेगरी में मैच कर रही हैं। तो इसलिए बेसिकली आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे फ़िल्टर्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको एट दी एंड जो है बहुत लाइक नियर टू रिजल्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद आप इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में आ सकते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट कर सकें। उसके बाद है जी पॉपुलैरिटी बेस्ट मैच कि आप बेसिकली यहाँ पे जैसा कि मैंने बात की कि इस वक्त मार्केट में ये जो फिजेट्स हैं, ये पॉप फिजेट हैं, इस वक्त मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप समझते हैं कि इसमें किसी किस्म की बेसिकली लाइक बहुत बूम आया हुआ है तो वो आप उन प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली उनके नाम से सर्च कर सकते हैं। तो फिर आपको बेसिकली वहाँ से भी आपको प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है कि इस वक्त मार्केट में वो प्रोडक्ट किस लेवल तक सेल हो रही है और कितने सेलर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इसके बाद है जी सेलर पिक्स। आप ये देखें कि सेलर पिक्स क्या है जी। आप जैसा कि हमने शुरू में बात की थी इस पॉप फिजेट के बारे में, आप ये देखें कि ये एक अच्छा सेलर है।
तो आप इस सेलर के प्रोफाइल में जा सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये बेसिकली सेलर किस टाइप की प्रोडक्ट्स में इस वक्त डील कर रहा है। ये देखें कि होम पेज है, ऑल प्रोडक्ट्स हैं और इसके बाद है जी प्रोफाइल में आपको कुछ और भी बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा इसके प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चैट रिस्पांस रेट है 90.30%, लास्ट एक्टिव इन आवर्स, कह लें कि विद इन आवर्स जो है बेसिकली इसका रिस्पांस टाइम जो है या उसका रिस्पांस कस्टमर को मिल जाता है। तो इसमें ये सारी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी है। इसमें जो मेन कैटेगरी है टॉयज़ एंड गेम्स है। अगर हम इसमें स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट्स को देखना चाहें कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें कि इस वक्त ये प्रोडक्ट है जिसके 400 रिव्यूज़ हैं और ये इसकी कह लें कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में है। लेकिन सेकंड प्रोडक्ट है इसके 307 है, लेकिन ये भी कह लें कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ कंसीडर होते हैं। इसके बाद थर्ड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सीक्वेंस स्ट्रेटजी बोर्ड है। इसमें भी तकरीबन 165 इसकी बेसिकली रेटिंग है। इसके अलावा 53 ये थोड़ी सी लो रेटिंग में आ जाता है। जैसा कि शुरू में हमने बात की कि हम ऐसी रेटिंग के बारे में बात करेंगे जिनके एटलीस्ट 80 या मोर देन 80 रिव्यूज़ होने चाहिए। तो ये 80 से जब लो आ जाते हैं तो फिर आपको कोशिश ये करनी है कि उन प्रोडक्ट्स के लिए ना जाएं। तो यहाँ पे भी आप एनालाइज कर रहे हैं तो ये भी पुश पॉप बबल फिजेट है। तो इसमें भी तकरीबन 128 इस वक्त रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली इस वक्त हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो रहा है, अगर हम सारी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स में आ रही है वो पुश पॉप फिजेट आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आप टॉयज़ की कैटेगरी में डील करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको अच्छा प्रॉफिट जो है बेसिकली प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके लिए आपको या फिर इससे रिलेटेड कोई और आइटम, जैसा कि आप ये देखें कि एक स्पिनर है और एक है जी पॉप फिजेट है। आपको इसके मिडल में कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है जो कि लाइक यानी फिजेट के तौर पे भी यूज़ हो और इसके अलावा पॉप फिजेट के तौर पे भी यूज़ हो। तो इसमें हम कुछ सर्च कर लेते हैं, क्योंकि पहले मेरी यहाँ पे कुछ नज़र पड़ी थी कुछ प्रोडक्ट्स पे। तो मैं थोड़ा सा इसे बैक जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि कोई ऐसा कौन सा गैप है जो कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि दोनों नीड्स को फुलफ़िल करे। अब ये देखें कि यहाँ पे ये देखें ये प्रोडक्ट है। अब ये देखें कि ये बेसिकली आप कह लें कि आपके लिए एक फिजेट स्पिनर भी है और साथ साथ पुश पॉप फिजेट भी है। ये दोनों कैटेगरीज एक ही प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। ये मे भी हो सकता है कि ये एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट हो, तो इसमें आपको कोई इस टाइप का कोई गैप जो है बेसिकली यहाँ से अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और कोई ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट ला सकते हैं। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो ये प्लैनेट एक्स ने जो है इस वक्त मार्केट शेयर काफ़ी हद तक जो है कैप्चर किया हुआ है। तो अगर आप इसको compete करने के लिए जाएंगे तो आपको एज ए न्यू सेलर काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, कोई इसका मिला जुला कोई ऐसा आइटम जो है जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, कोई इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ले आएँ। ये देखें कि इसके भी तकरीबन 59 है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी रेटिंग इंक्रीज़ हो रही है, बल्कि यहाँ पे देखें तो 129 है। तो इस तरह के बेसिकली आपको खुद से चीज़ों को एनालाइज करना है जिसके थ्रू जो है आप अच्छी प्रोडक्ट को सर्च कर सकें। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अगर आप बेसिकली किसी प्रोडक्ट को हंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक जेनेरिक जो है कीवर्ड आप वहाँ पे सर्च करें और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो है फ़िल्टर्स अप्लाई करते जाएं, तो वो साथ साथ आपको उसकी बेसिकली डिफरेंट जो है डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में और उसकी बेसिकली जितनी भी कैटेगरीज़ हैं या उसमें डिफरेंट जो है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आइडिया होता जाता है।
अच्छा जी, लास्ट पॉइंट पे है जी विश लिस्ट, AI मैनिपुलेशन। इसके अलावा है जी विश लिस्ट में भी आपके पास एक ऑप्शन ये भी आ जाती है कि आप जो है इसके थ्रू जो है ये देख सकते हैं। लेट्स से कि मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे पसंद आती है तो मैं साथ साथ उसे अपनी विश लिस्ट में इंक्लूड करता जाता हूँ, क्योंकि जब आप विश लिस्ट में इंक्लूड करेंगे प्रोडक्ट्स को तो बाद में जब आपको आप अपना दराज की वेबसाइट या दराज की ऐप ओपन करेंगे तो दराज अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन रिजल्ट्स को आपको प्रोवाइड करेगा जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। लेट्स से हम इसको बेसिकली किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये देखें कि मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक किया है तो फर्स्ट आइटम आ रही है टॉयज़ की और सेकंड आइटम आ रही है पोर्टेबल SSD, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही यानी एक पोर्टेबल SSD के बारे में यहाँ पे सर्च कर रहा था। तो ये देखें कि यहाँ पे उसने डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें T7 टच के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, सैमसंग T7 टच के बारे में आ रही है, इसके अलावा सैमसंग फ्लैगशिप स्टोर है, SSD है, एक्सटर्नल SSD है। तो ये बेसिकली ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने बेसिकली अपनी विश लिस्ट में या तो इन्हें एंटर किया हुआ है या फिर मैंने इन्हें सर्च किया है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो बेसिकली दराज अपने AI मेथड के थ्रू जो है आपको उस तरह से या उससे रिलेटेड जो है रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं फ़िल्टर मेथड में आपसे डिस्कस करना चाहता था। होपफुली आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में समझ आ गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा। जस्ट मैं आपकी रिवीजन के लिए जस्ट एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की है जी प्रोडक्ट कीवर्ड सजेशंस के बारे में, उसके बाद हमने सर्च बाय कैटेगरीज किया है, इसके बाद सर्च बाय आइटम नेम है, फिर सॉर्ट बाय रिव्यूज़ है 4 एंड अबव, इसके बाद है जी सॉर्ट बाय FBD है या FBM है, फिर सर्च बाय स्टोर्स के थ्रू भी आप फिल्टर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिल्टर प्राइसेस हैं, पॉपुलैरिटी है, बेस्ट मैच है, सेलर पिक्स हैं और इसके अलावा विश लिस्ट या कह लें AI मैनिपुलेशन है। तो ये बेसिकली आपका फ़िल्टर मेथड जो है इसके थ्रू जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। तो इस फ़िल्टर मेथड के थ्रू आज हमने जो प्रोडक्ट सर्च की है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पॉप पुश फिजेट है या पॉप पुश फिजेट स्पिनर है, जिसको हम मार्केट में अगर लाएं तो ना सिर्फ कि वो हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है बल्कि मार्केट में हम compete भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।